राशि वालों, कान खोलकर सुनिएगा और इस बात को लिखकर रख लीजिएगा। अब दुश्मन तेरे पैरों पर गिरेंगे, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, क्योंकि बहुत समय से जो तूने चुप रहकर सहा है, जो अपनों की साजिशें देखी हैं, जो जो षड्यंत्र झेले हैं, जो भरोसे के नाम पर धोखे झेले हैं, जो विश्वासघात तेरे हिस्से आया है, उनका हिसाब अब ऊपर लिखा जा चुका है। ये आखिरी मौका है, सावधान। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तूने बस सहन किया, चुप रहा और मन ही मन उस शक्ति को याद करता रहा जो अन्याय के समय खामोश नहीं रहती। अब वही शक्ति जाग चुकी है, अब वही शक्ति तेरे चारों ओर दीवार बनकर खड़ी है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। तू सोचता होगा कि अचानक लोगों का व्यवहार क्यों बदल रहा है, क्यों बिना वजह कुछ लोग तुझसे नजरें चुरा रहे हैं, क्यों जिनकी आवाज कभी ऊंची थी वो आज धीमी हो गई है। इसका कारण यह है कि जब हनुमान जी किसी की रक्षा में उतरते हैं तो संकेत सबसे पहले दुश्मनों को ही मिलने लगते हैं। जो लोग कल तक तेरे दर्द पर हंसते थे, आज वही अंदर से बेचैन है। जिन्हें लगता था कि तू कभी संभल नहीं पाएगा, आज वही रातों को जाग रहे हैं, क्योंकि ऊपर से फैसला धीरे धीरे उतरना शुरू हो चुका है। और जब ऊपर वाला किसी की रक्षा में उतरता है तो सबसे पहले दुश्मनों का आत्मविश्वास टूटता है। तुझे शायद महसूस हुआ होगा कि पिछले कुछ समय से बिना वजह मन भारी रहने लगा था। कभी अचानक दिल घबराने लगता था, कभी किसी अपने से बात करके अजीब थकान महसूस होती थी, कभी ऐसा लगता था जैसे कोई तेरी ऊर्जा खींच रहा हो, तेरी नकारात्मक शक्तियां तुझे घेर रही हो। लेकिन सच यह है कि तेरी आत्मा बहुत पहले खतरे को महसूस कर चुकी थी। ऊपर बैठी शक्तियां इंसान को संकेत हमेशा पहले देती हैं, इसलिए तेरी नींद टूटने लगी, इसलिए पुराने चेहरे याद आने लगे, इसलिए कुछ रिश्तों में की असलियत मन में खटकने लगी। ये सब यूं ही नहीं हो रहा था, ये आने वाले बदलाव की आहट थी। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। याद कर, कितनी बार तूने बिना गलती के अपमान सहा, कितनी बार तूने चुप रहकर लोगों की बातें सुनी, कितनी बार तू अंदर से टूट गया लेकिन बाहर सिर्फ मुस्कुरा दिया, क्योंकि तू लड़ना नहीं चाहता था। तूने कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं की, तूने बस अपने काम से मतलब रखा। लेकिन कुछ लोग तेरी यही शांति अपनी जीत समझ बैठे। उन्हें लगा कि तू कमजोर है, उन्हें लगा कि तेरी चुप्पी डर है, उन्हें लगा कि तू कभी सच नहीं समझ पाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शांत इंसान के पीछे जब भोलेनाथ की कृपा खड़ी हो जाए तो समय खुद पलट जाता है। अब वही समय शुरू हो चुका है। अब बिना कुछ किए हालात बदलने लगेंगे। जो तुझे नजरअंदाज करते थे वही अब तेरे आसपास रहने की कोशिश करेंगे। जो तुझे अकेला छोड़ गए थे वही अचानक तेरी खबर लेने आएंगे। लेकिन याद रख, हर लौटने वाला अपना नहीं होता। कुछ लोग डर की वजह से वापस आते हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर से संकेत मिलने लगते हैं कि अब खेल बदल चुका है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। तुझे लगता होगा कि अचानक कुछ लोग तुझसे बात करते समय घबराने क्यों लगे हैं, क्यों कुछ चेहरे तुझसे आंख नहीं मिला पा रहे, क्यों कुछ लोग तेरे सामने जरूरत से ज्यादा मीठा बनने लगे हैं। क्योंकि जब हनुमान जी किसी भक्त की रक्षा करते हैं तो सबसे पहले दुश्मनों के मन में भय उतरता है, उनके फैसले गलत होने लगते हैं, उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है, और सबसे बड़ी बात, उनका मन उन्हें डराने लगता है। खतरे की घंटी उन्हीं के लिए बज रही है। तूने देखा होगा कुछ लोग अचानक तुझसे दूरी बनाकर भी तुझ पर नजर रख रहे हैं। कुछ लोग सामने शांत हैं लेकिन अंदर से घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि जिस इंसान को उन्होंने कमजोर समझा था उसकी रक्षा अब ऊपर वाली शक्ति खुद कर रही है। और जब ऊपर से रक्षा शुरू होती है तब इंसान को लड़ना नहीं पड़ता, तब समय लड़ता है, तब परिस्थितियां लड़ती हैं, तब कर्म जवाब देते हैं। भोलेनाथ देर जरूर करते हैं, लेकिन जब न्याय करते हैं तो फिर किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। तू बस एक बात याद रख, तेरे साथ जो भी हुआ वो व्यर्थ नहीं गया। तेरी हर चुप्पी ऊपर लिखी गई है, तेरे हर आंसू का हिसाब रखा गया है, और अब धीरे धीरे वही हिसाब खुलने वाला है। लेकिन असली खतरा अभी सामने नहीं आया, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं, तेरे बहुत करीब बैठा है। बड़े ध्यान से समझिएगा, सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं होता जो सामने खड़े होकर वार करे। सबसे घातक दुश्मन वह होता है जो तेरे पास बैठकर तुझे कमजोर बनाता रहे, जो तेरे सामने अपनापन दिखाए और पीछे तेरी जड़ों को काटता रहे, जो बाहर से तेरा सहारा बने और भीतर से तेरी बर्बादी का सूत्रधार हो। और अब ऊपर से तुझे उसी चेहरे की सच्चाई दिखाई जाने वाली है। तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस इंसान पर तू सबसे ज्यादा भरोसा करता था वही तेरी कमजोरी बन चुका है, वही तेरी हर बात जानता था, वही तेरे डर जानता था, वही तेरे टूटे हुए हिस्सों को पहचानता था, और उसी ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। यह विश्वासघात का सबसे घातक रूप है, क्योंकि बाहर वाले उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना अपने बनकर पास आने वाले गुप्त शत्रु पहुंचाते, है ना? याद कर, कुछ लोग हमेशा तेरे फैसलों के बीच में आते थे,
जब भी तू कुछ अच्छा करने जाता वही लोग तेरे मन में डर डाल देते। जब भी तू आगे बढ़ने की सोचता वही कहते इतना आसान नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, दुनिया बहुत खराब है, और तू उनकी चिंता समझता रहा। लेकिन सच यह था कि उन्हें तेरी उड़ान से डर लगने लगा था। यही उनका सबसे बड़ा षड्यंत्र था। कुछ लोग चाहते थे कि तू हमेशा खुद पर शक करता रहे, क्योंकि जिस दिन तूने खुद पर भरोसा कर लिया उसी दिन उनका खेल खत्म हो जाता। अब धीरे धीरे ऊपर तुझे सब दिखाने लगा है, इसीलिए कुछ चेहरों से बात करके अब मन भारी हो जाता है। कुछ लोगों के पास बैठते ही भीतर घुटन होने लगती है। कुछ आवाजें अब पहले जैसी सुकून नहीं देती, क्योंकि आत्मा झूठ को पहचानने लगी है। हर मीठा बोलने वाला अपना नहीं होता, हर साथ चलने वाला वफादार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए पास रहते हैं ताकि तेरी हर कमजोरी जान सकें, ताकि सही समय आने पर वही कमजोरी तेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। तूने शायद महसूस भी किया होगा, तेरी जिंदगी की कई बातें बाहर तक पहुंची जबकि तूने किसी को कुछ बताया ही नहीं। तेरे दुख मजाक बनकर घूमे, तेरी परेशानियां लोगों तक पहुंची और तू सोचता रह गया कि आखिर यह सब बाहर कैसे आया, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं था, वह तेरे बहुत करीब बैठा था। वह तेरी बात सुनकर दूसरों तक पहुंचाता था, वह तेरे डर को हवा देता था, वह सामने सहारा बनता था, लेकिन अंदर ही अंदर चाहता था कि तू कभी खड़ा ही ना हो पाए। ऐसे लोग सीधे हमला नहीं करते, ये धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास खत्म करते हैं। ये चाहते हैं कि तू खुद ही हार मान ले। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसे लोग हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते हैं। तुझे याद है ना, कुछ लोग हमेशा तेरे आसपास नकारात्मक बातें करते थे, हर अच्छी खबर में भी डर निकाल लेते थे, हर खुशी में शक पैदा कर देते थे। जब तू कमजोर होता था तब वो सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाते थे, क्योंकि उन्हें तेरी मजबूरी पसंद थी, उन्हें तेरा टूटना अच्छा लगता था। लेकिन अब ऊपर से खेल पलट चुका है। अब वही लोग डर महसूस करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होने लगा है कि जिस इंसान को उन्होंने दबाकर रखा वो अब धीरे धीरे ऊपर की शक्ति की छाया में आ चुका है। ध्यान से देखना, आने वाले दिनों में कुछ लोग अचानक जरूरत से ज्यादा अच्छे बनने लगेंगे। कुछ लोग बार बार तेरी खबर लेंगे, कुछ लोग पुराने झगड़े खत्म करने की बात करेंगे। लेकिन हर मुस्कान पर भरोसा मत करना, क्योंकि कई लोग प्यार से नहीं डर से वापस आते हैं। ऊपर से इशारा साफ है, अब तुझे सबसे ज्यादा अपनी जुबान संभालनी है, मुंह पर ताला रखना है, क्योंकि दुश्मन चाहता है कि तू गुस्से में आकर कुछ ऐसा बोल दे जिसका इस्तेमाल बाद में तेरे खिलाफ किया जा सके। वह चाहता है कि तू टूटकर प्रतिक्रिया दे। इसलिए अभी तेरी सबसे बड़ी ताकत चुप्पी है। याद रख, हर लड़ाई चिल्लाकर नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयां शांत रहकर जीती जाती हैं। कुछ जीत समय खुद दिलाता है। जो इंसान हर उकसावे के बाद भी शांत रहता है, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी शक्ति जरूर खड़ी होती है। और तेरे साथ अब वही हो रहा है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और वीडियो लाइक जरूर करना। इसलिए ऊपर तुझे बार बार रोक रहा है। कई बार तू गुस्से में जवाब देना चाहता था, लेकिन अंदर से किसी ने तुझे रोक लिया। कई बार तू सच सबके सामने लाना चाहता था, लेकिन अचानक मन शांत हो गया। ये कमजोरी नहीं थी, ये रक्षा थी। हनुमान जी जब किसी को बचाते हैं तो सबसे पहले उसके कदम गलत दिशा में जाने से रोकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि समय आने पर सच अपने आप सामने आएगा। और जब सच ऊपर से सामने आता है तब इंसान को सफाई नहीं देनी पड़ती। अब ध्यान से देखना, जो लोग आज बहुत ज्यादा हंस रहे हैं वही सबसे ज्यादा डर छुपा रहे हैं। जो लोग आज तुझे कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वही अंदर से कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगा है कि उनका समय बदलने वाला है। घमंड हमेशा इंसान की आखिरी गलती बनता है, और अब वही गलती तेरे दुश्मन से होने वाली है। बहुत जल्द वही इंसान गलती करेगा जिसने तुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। बहुत जल्द उसका असली चेहरा खुद सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब खेल इंसानों के हाथ में नहीं रहा। अब खेल ऊपर की अदालत में पहुंच चुका है। अब ऊपर से न्याय उतरना शुरू हो चुका है, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना किसी चेतावनी के। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस न्याय को कोई रोक नहीं सकता। यह किसी इंसान का बदला नहीं है, यह तेरी चीखों का हिसाब है, यह तेरी चुप्पियों का जवाब है, यह उन आंसुओं का परिणाम है जिन्हें तूने रात के अंधकार में अकेले पहुंचा था। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तू चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, तू चाहता तो लोगों की सच्चाई सबके सामने ला सकता था, लेकिन तूने खुद को रोक लिया, तूने ऊपर पर छोड़ दिया, और शायद उसी दिन ऊपर ने तेरी तरफ देखना शुरू कर दिया था। याद रख, जब इंसान दर्द में भी गलत रास्ता नहीं चुनता तब देव शक्तियां खुद उसकी ढाल बन जाती हैं। अब वही ढाल तेरे चारों ओर खड़ी है। तुझे शायद अभी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हालात बदलने शुरू हो चुके हैं। जिन लोगों को देखकर तू अंदर से टूट जाता था, अब वही लोग खुद अस्थिर होने लगे हैं। जिनकी बातें कभी तुझे कमजोर कर देती थीं, अब उनकी आवाज में भरोसा नहीं बचा।
जो लोग तुझे गिराने के लिए दूसरों को भड़काते थे, अब वही अपने ही शब्दों में उलझ रहे हैं, क्योंकि कर्म कभी रास्ता नहीं भूलते। ऊपर देर जरूर करता है लेकिन हिसाब बिल्कुल साफ रखता है। जिसने धोखा दिया उसका धोखा उसी तक लौटता है। जिसने किसी मासूम को रुलाया उसकी रातों की नींद सबसे पहले छीनती है। जिसने किसी शांत इंसान की मजबूरी का फायदा उठाया उसका चैन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और अब यही सब तेरे दुश्मनों के साथ होने लगा है। तो ध्यान से देखना, आने वाले समय में कुछ लोग अचानक अकेले पड़ने लगेंगे। जिनके आसपास हमेशा भीड़ रहती थी वही लोग अंदर से खाली महसूस करेंगे। उनके अपने लोग उनसे दूर होने लगेंगे। उनकी बातें असर खोने लगेंगी, क्योंकि ऊपर जब किसी का घमंड तोड़ता है तब सबसे पहले उसका नकली सम्मान छीनता है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तेरी चुप्पी से डर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तू जवाब क्यों नहीं दे रहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तू टूट क्यों नहीं रहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतने दर्द के बाद भी तू शांत कैसे है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अब तेरे पीछे सिर्फ तेरी ताकत नहीं, ऊपर की शक्ति खड़ी है। हनुमान जी की कृपा जब किसी इंसान पर उतरती है तब उसके दुश्मनों का मन खुद उनका दुश्मन बन जाता है। उन्हें हर तरफ डर दिखाई देता है। उनके फैसले बिगड़ने लगते हैं। उनकी सोच उलझने लगती है और धीरे धीरे उनका बनाया हुआ जाल उन्हीं को बांधना शुरू कर देता है। तूने देखा होगा कुछ लोग अचानक जरूरत से ज्यादा परेशान दिखने लगे हैं। कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे हैं। कुछ लोग बिना वजह चिड़चिड़े हो गए हैं, क्योंकि भीतर का डर इंसान को चैन से जीने नहीं देता। और जब ऊपर से न्याय शुरू होता है तब डर सबसे पहले अपराधी के मन में उतरता है। भोलेनाथ ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने नहीं देते। जिसने जितना दर्द दिया है उसे उतना ही भीतर महसूस करना पड़ता है। इसीलिए आज जो लोग बाहर से हंस रहे हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए हैं। उनकी नकली मुस्कान अब ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। तू बस शांत रह, तेरा समय बदल रहा है। बहुत समय तक तूने दूसरों के लिए खुद को रोका। बहुत समय तक तूने रिश्तों को बचाने के लिए खुद को जलाया। बहुत समय तक तूने हर जहर पीकर भी किसी को दोष नहीं दिया। लेकिन ऊपर ये सब देख रहा था। जिस इंसान ने अपमान कर रहा है, जिसके तो भी कर रहा था, 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 जिसके तो भी कर। सहकर भी बुराई नहीं चुनी, उसका हाथ ऊपर कभी नहीं छोड़ता। जिस इंसान ने धोखा खाने के बाद भी दिल में नफरत नहीं रखी उसकी रक्षा खुद देव शक्तियां करती हैं। जिस इंसान ने रात रात भर रोकर भी किसी का बुरा नहीं चाहा उसके लिए रास्ते खुद खुलने लगते हैं। और अब तेरे रास्ते खुलने शुरू हो चुके हैं। शायद अभी तुझे सब धुंधला लग रहा है। शायद अभी भी तू सोचता है कि आखिर इतना सब सहने के बाद तेरे हिस्से में क्या आएगा। लेकिन याद रख, सबसे बड़ी वापसी हमेशा चुपचाप शुरू होती है। पहले इंसान के भीतर ताकत लौटती है, फिर उसका आत्मविश्वास लौटता है, फिर उसकी किस्मत बदलती है। और उसके बाद वही लोग जिन्होंने उसे कमजोर समझा था उसकी तरफ देखने से भी डरने लगते हैं। अब तेरे दुश्मन की सबसे बड़ी समस्या तू नहीं रहा। उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका अपना कर्म बन चुका है। उसने जो बोया था अब वही उसके सामने खड़ा है। इसलिए उसकी बेचैनी बढ़ रही है, इसलिए उसकी नींद टूट रही है, इसलिए उसे हर तरफ खतरा महसूस हो रहा है। क्योंकि ऊपर की अदालत में देर हो सकती है लेकिन फैसला हमेशा सच्चाई के पक्ष में जाता है। बहुत जल्द कुछ ऐसे सच सामने आएंगे जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ चेहरे खुद बेनकाब होंगे, कुछ रिश्ते खुद टूटेंगे, कुछ लोग खुद अपने शब्दों में फंसेंगे। और उस दिन तुझे समझ आएगा कि ऊपर ने तुझे चुप क्यों रखा था। क्योंकि अगर तू खुद लड़ता तो लोग तुझे गलत समझते, लेकिन जब ऊपर लड़ता है तब पूरी दुनिया सच देखती है। अब धीरे धीरे वही समय आ रहा है, दुश्मन अंदर से टूट रहा है, उसकी योजनाएं, उसके षड्यंत्र कमजोर पड़ रहे हैं, उसका आत्मविश्वास खत्म हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब उसका डर छुप नहीं रहा। तो बस एक बात याद रख, अब ऊपर से फैसला हो चुका है और जब फैसला ऊपर से आता है तो फिर कोई बच नहीं पाता। इसलिए ऊपर तुझे बार बार एक ही संकेत दे रहा है, शांत रहे। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयां सिर्फ धैर्य से जीती जाती हैं। और इस समय तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरी चुप्पी है। ध्यान से देखना, आने वाले दिनों में कुछ लोग तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग पुराने जख्म कुरे देंगे, कुछ लोग तेरे सामने ऐसी बातें बोलेंगे ताकि तू गुस्से में आकर खुद अपना नुकसान कर बैठे। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तू शांत रहा तो उनकी हार तय है। ये हार तय रहे तो आतन करा पे वाले कर बारे कर बातें हैं। तो आतन कर पर आतन कर बातें हैं, ये बात आखिरी मौका है, सावधान।
लेकिन अब तू पहले वाला इंसान नहीं रहा। अब तू दर्द से कमजोर नहीं, मजबूत हुआ है। अब तू हर चेहरे के पीछे छुपी नियत को महसूस करने लगा है। और यही बात सबसे ज्यादा लोगों को डरा रही है। याद रख, जब इंसान बार बार धोखा खाकर भी शांत रहना सीख जाता है, तब उसके भीतर एक अलग ही शक्ति जागती है। वही शक्ति अब तेरे भीतर जाग रही है। इसलिए अब तुझे हर जगह पहले जैसी बेचैनी महसूस नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बना चुका है। हनुमान जी की कृपा जब किसी इंसान पर पूरी तरह उतरती है, तब उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा, वो तामसिक शक्तियां जो उसे घेरे हुए थी, खुद कमजोर पड़ने लगती हैं। जो लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं, वही अपनी चालों में फंसने लगते हैं। और भोलेनाथ जब किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, तब रास्ते भले कठिन हो, लेकिन अंत हार में नहीं होता। तुझे बस एक काम करना है, अपने मन को शांत रखना है। हर बात हर इंसान को बतानी नहीं है, अपनी योजनाएं छुपा कर रखनी है। और सबसे जरूरी, अब हर मुस्कुराते चेहरे पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ऊपर ने तुझे बहुत कुछ दिखा दिया है। यह समय परीक्षा का आखिरी दौर है। दुश्मन अब आखिरी कोशिश करेगा। कभी प्यार से आएगा, कभी सहानुभूति दिखाएगा, कभी गुस्सा दिलाएगा, कभी तेरे सामने झूठी मासूमियत दिखाएगा। लेकिन तू किसी भी जाल में मत फंसना, क्योंकि जो इंसान तुझे तोड़ना चाहता था, वो अब खुद टूटने के डर में जी रहा है। तूने शायद महसूस किया होगा, अब कई चीजें अपने आप बदलने लगी हैं। कुछ लोग दूर हो गए, कुछ रिश्ते अचानक खत्म हो गए, कुछ चेहरे अपने आप जिंदगी से निकल गए। पहले तुझे लगता था कि ये नुकसान है, लेकिन अब धीरे धीरे समझ आएगा कि ऊपर तेरी जिंदगी साफ कर रहा था। हर जाने वाला नुकसान नहीं होता। कुछ लोगों का जाना रक्षा होता है, कुछ रिश्तों का टूटना वरदान होता है, कुछ दूरियां भविष्य बचाने के लिए बनाई जाती हैं, और अब वही तेरे साथ हो रहा है। इसलिए पीछे मुड़ मुड़ कर मत देख। जो चला गया उसे जाने दे, जो बदल गया उसे बदलने दे, जो नकली था उसे गिरने दे। क्योंकि अब तेरी जिंदगी में वह समय आने वाला है जहां तुझे खुद समझ आएगा कि ऊपर ने तुझे इतने दर्द से क्यों गुजारा, ताकि तू मजबूत बन सके, ताकि तू लोगों की असलियत पहचान सके, ताकि तू अपनी कीमत समझ सके। बहुत जल्द वही लोग जो आज तुझसे नजरें चुरा रहे हैं, कल तेरे सामने झुकेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे, वही तेरी मजबूती की बातें करेंगे। जिन्होंने तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया, वही तेरे शांत रहने से डरेंगे। क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो ऊपर है, वह कल नीचे भी आ सकता है, और आज जो चुप है, वही कल सबसे मजबूत बन सकता है। अब तेरी जिंदगी में बदलाव बहुत तेजी से आने वाला है। कुछ सच अचानक सामने आएंगे, कुछ नकाब खुद उतरेंगे, कुछ लोग अपने कर्मों से खुद बर्बाद होंगे, और सबसे बड़ी बात, तुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस शांत रहना, बस खुद को संभाल कर रखना, बस ऊपर पर भरोसा रखना। क्योंकि अब लड़ाई तेरी नहीं रही, अब लड़ाई ऊपर की शक्तियां लड़ रही हैं। तेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, तूफान से पहले की शांति है। तेरा धैर्य अब दर्द नहीं, तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। और जिस दिन तू पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखेगा, उस दिन तुझे समझ आएगा कि तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरी सहनशीलता थी। तू टूटा जरूर, लेकिन बिखरा नहीं। तू रोया जरूर, लेकिन किसी को बद्दुआ नहीं दी। तू अकेला जरूर पड़ा, लेकिन गलत रास्ते पर नहीं गया। और शायद यही कारण है कि आज ऊपर तेरे साथ खड़ा है। याद रखो, जब ऊपर वाला किसी की रक्षा में उतरता है, तो दुश्मन लड़ना नहीं, कांपना शुरू कर देता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। जय